हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फिटिंग ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसको सेकेंड डिग्री पैराबोला भी कहते हैं। तो पहले हम लोग को इसकी नॉर्मल इक्वेशन कैसे ड्राइव करनी है वो देखना है, उसके बाद आगे इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म किया। फिर हम लोग उसी तरह से द रेसिड्यूअल एट एक्स इक्वल्स टू एक्स आई, जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज है उसको रिप्लेस कर दिया एक्स आई से। तो फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को एफ एक्स आई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स आई प्लस सी एक्स आई स्क्वायर। फिर ई आई नेक्स्ट फार्मूला इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस एफ एक्स आई की जो वैल्यू ली उसको सब्सटीट्यूट किया तो ये हो जाएगा ई आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर। यूजिंग नेक्स्ट फार्मूला यू इज इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ ई आई स्क्वायर, ई आई की जो ये वैल्यू उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया तो वैल्यू हो जाएगी यू इज इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल टू वन टू एन एंड वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म किया। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर यू इज मिनिमा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। डेवर यू ओवर डेवर इक्वल टू जीरो, डेवर यू ओवर डेवर बी इक्वल टू जीरो एंड डेवर यू ओवर डेवर सी इक्वल टू जीरो। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। तो इक्वेशन 2 को टेक करें और उसको एक एक करके एक बार ए के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार बी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार सी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम लोग कर रहे हैं ए के लिए। तो हम लोगों ने लिखा डिफरेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट टू ए पार्शियली। तो वैल्यू हो जाएगी डेवर यू ओवर डेवर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग पावर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा टू टाइम्स समीशन आई इक्वल टू वन टू एन एंड वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर ऑफ किसके रेस्पेक्ट में किया, ए के रेस्पेक्ट में, तो उसका कोफिशिएंट कितना है माइनस वन, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। इसको हमने इक्वेशन नंबर फॉर्म किया। फिर इसी तरह से टू को फिर टेक करेंगे, अब की बार डिफरेंशिएट करेंगे बी के रेस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू हो जाएगी डेवर यू ओवर डेवर बी इक्वल टू टू टाइम्स समीशन, क्योंकि पावर को डिफरेंशिएट किया पहले, समीशन आई इक्वल टू वन टू एन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर। अब बी के रेस्पेक्ट में किया तो बी का कोफिशिएंट कितना है माइनस टाइम्स ऑफ एक्स आई, तो ये वैल्यू देंगे माइनस एक्स आई। इसको अगली इक्वेशन फॉर्म कर लिया 5। फिर हमने इक्वेशन 2 को फिर टेक करा, आपकी बार डिफरेंशिएट करना है हमें सी के रेस्पेक्ट में। तो वैल्यू हो जाएगी डेवर यू ओवर डेवर सी इज इक्वल टू टू टाइम्स पावर को पहले डिफरेंशिएट किया समीशन आई इक्वल टू वन टू एन ऑफ वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर। अब सी के रेस्पेक्ट में किया है तो सी का कोफिशिएंट कितना है माइनस एक्स आई स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स आई स्क्वायर। इसको फॉर्म कर लिया इक्वेशन नंबर 6। अब यूजिंग 3, जो थर्ड इक्वेशन बनाई फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो उनको यूज़ कर रहे हैं एक एक इक्वेशन लेके। तो पहले में इक्वेशन नंबर 4 ले रहे हैं यूजिंग 3। तो 4 लिया तो वैल्यू हो जाएगी जीरो इज इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर। फिर माइनस टू इधर आएगा जीरो हो जाएगा समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर। फिर हम इस वैल्यू को ब्रेक कर रहे हैं, समीशन को अलग अलग ले रहे हैं, डिपेंडेंट को अलग कर दिया इंडिपेंडेंट को अलग कर दिया। तो वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल्स टू वन समीशन में अप टू एन वाई आई माइनस से माइनस साइन कॉमन लिया, देन समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ए प्लस बी एक्स आई प्लस सी एक्स आई स्क्वायर। अब इसको हम लोग इक्वल किधर ला रहे हैं तो वैल्यू हो जाएगी समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ वाई आई इक्वल टू, इसको ब्रेक कर रहे हैं, ए टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ वन प्लस बी टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ एक्स आई एंड प्लस सिमिलरली सी टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आगे इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यही वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगी समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ आई आई इक्वल टू एन ए। हमारे पास क्योंकि हमें पता है समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू एन, वन की वैल्यू कितनी होती है एन, तो उसकी जगह हम लोग एन लिख सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी एन ए प्लस बी टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ एक्स आई प्लस सी टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। इसको इक्वेशन फॉर्म कर लिया 7। फिर इसी तरह से फिफ्थ इक्वेशन ली, डेवर यू ओवर डेवर बी डेरिवेटिव जीरो लिया तो वैल्यू हो गई जीरो इक्वल टू माइनस टू टाइम्स समीशन आई इक्वल टू वन टू एन ऑफ वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर ऑफ एक्स आई। फिर ये माइनस टू इधर आएगा जीरो हो जाएगा समीशन आई इक्वल टू वन टू एन ऑफ वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर ऑफ एक्स आई। फिर हमने इस एक्स आई से मल्टीप्लाई करा है और दोनों पार्ट को अलग करा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग कर दिया और इंडिपेंडेंट को अलग करा है। तो वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो है अभी, आई इक्वल टू वन समीशन में ऑफ अप टू एन एक्स आई वाई आई, इस एक्स आई से मल्टीप्लाई करा है माइनस टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल टू वन ए प्लस बी एक्स आई प्लस सी एक्स आई स्क्वायर ऑफ एक्स आई। अब इस वैल्यू को इक्वल किधर ला रहे हैं तो समीशन आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई वाई आई इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ समीशन। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स आई से पहली मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा आई इक्वल टू वन टू एन समीशन में ऑफ एक्स आई प्लस बी टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर
प्लस सी टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल टू 1 to n, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स आई क्यूब। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब हम अगली इक्वेशन ले रहे हैं, डेवर यू ओवर डेवर सी, डेरिवेटिव 0 रख रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग के पास 0 इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर ऑफ एक्स आई स्क्वायर, माइनस टू इधर आएगा 0 हो जाएगा, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ऑफ वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर ऑफ एक्स आई स्क्वायर। फिर एक्स आई से एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को अलग अलग कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर ऑफ वाई आई, इस एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, माइनस टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल टू 1 to n ऑफ ए प्लस बी एक्स आई प्लस सी एक्स आई स्क्वायर ऑफ एक्स आई स्क्वायर। फिर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो इस वैल्यू को इक्वल किधर लाए, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ऑफ एक्स आई स्क्वायर वाई आई इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ समीशन है आई इक्वल टू 1 to n ऑफ एक्स आई का क्यूब प्लस सी टाइम्स ऑफ समीशन आई इक्वल टू 1 to n ऑफ एक्स आई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो पावर 4, तो इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन नंबर 7 हम लोग की ये थी, इक्वेशन नंबर 8 ये थी, और इक्वेशन नंबर 9 ये है। इन तीनों इक्वेशन से क्या करें, ड्रॉपिंग सफिक्स आई, तो इक्वेशन 7 8 बिकम्स समीशन ऑफ वाई इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी टाइम समीशन एक्स प्लस सी टाइम समीशन एक्स स्क्वायर, and next normal equation summation xy equal to a times of summation x plus b times of summation x square plus c times of summation x cube, and last normal equation is summation of x square y equal to a summation of x square plus b times of summation x cube plus c times of summation x to the power 4। तो नॉर्मल इक्वेशन हमें ऐसे डिराइव करनी है इसमें। अब इससे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं उसको भी समझ लीजिए। इसका एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल है हम लोग का, फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। उसके बाद आपको डेटा गिवन है, एक्स वाई की वैल्यूज गिवन है, तो सेकेंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन को हम लोगों ने लिखा वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं। देन नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 1 आर, पहली हो जाएगी समीशन वाई इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ समीशन एक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर, summation of x y equal to a times of summation x plus b times of summation x square plus c times of summation x cube। लास्ट इक्वेशन है summation x square y equal to a summation of x square plus b times summation x cube and plus c times summation x to the power 4। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आपको ये रिमाइंड करा दूं कि जितनी भी हमारे पास अननोन होंगे उतने हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास तीन नॉर्मल इक्वेशन क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन अननोन है, ए बी एंड सी। इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे या डेरिवेशन किए थे वहाँ पे दो अननोन थे, तो हम लोग वहाँ पे दो नॉर्मल इक्वेशन निकालते थे। यहाँ पे तीन अननोन है, तो यहाँ पे तीन नॉर्मल इक्वेशन होंगे। तो आगे आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा डेटा गिवन है एक्स वाई की वैल्यूज़ को लिखा हम लोगों ने। अब हम अपनी नॉर्मल इक्वेशन देखेंगे, सबसे पहले क्या चाहिए, समेशन वाई फाइंड कर सकते हैं, फिर हमें चाहिए एक्स वाई के लिए हम लोगों ने इंसर्ट किया, फिर चाहिए था हमें एक्स स्क्वायर, तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर फॉर्म किया, फिर हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई फॉर्म किया, फिर हमें चाहिए था एक्स क्यूब लिखा और एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4, जिनका भी हमें समेशन चाहिए वो सारी टेबल में हमने बना लिया। अब वैल्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो एक्स वाई की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, जो हमारे पास वैल्यू थी। पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, तो हम एक्स वाई की इंडिविजुअल वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 4 दैट इज़ दिस वैल्यू, 2 इंटू 10 वैल्यू आ गई, 3 इंटू 17 ये वैल्यू आ गई, 4 इंटू 30 ये वैल्यू आ गई। फिर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। फिर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर ये फाइंड किया है, वाई की वैल्यू ये है, तो 0 इंटू 1 दैट इज़ 0, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 10 40, 9 इंटू 17 153 एंड 16 इंटू 30 दैट इज़ 480। फिर हमें चाहिए एक्स क्यूब, तो एक्स की वैल्यू का क्यूब करेंगे, 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। फिर हमें चाहिए एक्स टू दी पावर 4, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड की उसी का हम फिर से स्क्वायर कर दे, तो हम एक्स टू दी पावर 4 मिल जाएगा। 0 की स्क्वायर किया 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 एंड 16 का स्क्वायर 256। सबका हमने ग्रैंड सम निकाल लिया। अब अपनी नॉर्मल इक्वेशन देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन क्या है, समीशन ऑफ वाई, तो हम लोगों ने समीशन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी निकाली है, 62 अप्लाई की। फिर हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए, एन नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू कितनी मिली 5, तो वैल्यू हो जाएगी 5 ऑफ ए प्लस, फिर अगली वैल्यू है बी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 10, तो वैल्यू हो जाएगा 10 ऑफ बी प्लस,
फिर अगली वैल्यू हम लोग के पास है सी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर का समेशन कितना निकाला 30, तो वैल्यू हो जाएगा 30 ऑफ सी। फिर अगली नॉर्मल इक्वेशन देखिए समेशन ऑफ एक्स वाई, इसका समेशन कितना निकाला 195, तो वैल्यू हो जाएगी 195 इक्वल टू, फिर हमारे पास है ए टाइम्स ऑफ समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो वैल्यू हो जाएगा 10 ऑफ ए प्लस, फिर हमारे पास है बी टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 30, तो वैल्यू हो जाएगा 30 ऑफ बी प्लस, फिर हम लोग के पास है सी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकाली समेशन में 100, तो वैल्यू हो जाएगी 100 ऑफ सी। फिर लास्ट इक्वेशन देखते हैं, सबसे पहले वैल्यू है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई का समेशन कितना है 677, तो ये वैल्यू है 677 इक्वल टू, फिर हम लोग के पास है ए टाइम्स ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर, तो ए टाइम्स ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है 30, तो वैल्यू हो जाएगा 30 ऑफ ए प्लस, फिर अगली वैल्यू है हम लोग के पास बी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकाली है 100, तो वैल्यू हो जाएगा 100 ऑफ बी प्लस, फिर लास्ट वैल्यू है एक्स टू द पावर 4 का समेशन, तो एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू 354 है, तो ये हो जाएगा 354 ऑफ सी। अब इन तीन इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 1.2, बी की वैल्यू 1.1 और सी की वैल्यू 1.5। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म की थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 1.2 ए की वैल्यू प्लस 1.1 ऑफ एक्स प्लस 1.5 ऑफ एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर y इक्वल टू 1.2 प्लस 1.1 ऑफ एक्स प्लस 1.5 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।